जो प्रसूति नाम की पुत्री है स्वयं मनु की, वो दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई और इनके यहाँ सती नामक कन्या उत्पन्न हुई। इन्हीं का विवाह शिव जी के साथ हुआ और यही आगे जाकर पार्वती के रूप में प्रकट हुआ। शिव परिवार हम नित्य जाते हैं, भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन शिव परिवार से एक बहुत सुंदर शिक्षा सीखने को हमें मिलती है। देखिए, शिवजी जो है वो है विश्वास के रूप। भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। शंकर जी जो है विश्वास के रूप है, माता पार्वती जो है श्रद्धा का रूप है, कार्तिकेय जी जो है वो पुरुषार्थ का अथवा कर्म का रूप है, और गणेश जी जो है वो बुद्धि अथवा विवेक का रूप है। तो शिव परिवार से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें शिव परिवार में देखने को मिलता है कि जहां ये चारों हैं, श्रद्धा, विश्वास, विवेक और पुरुषार्थ, जहां ये चारों होते हैं वहां परिवार में विषमता नहीं आती, और जहां विषमता नहीं आती, जहां समता होती है, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। शिव परिवार से क्या सीखने को मिल रहा है? माता पार्वती का जो वाहन है वो कौन है? शेर। और भोले बाबा का जो वाहन है वो कौन है? नंदी। अब आप बताइए, शेर अगर बैल को देख लेवे तो क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही गणेश भगवान का जो वाहन है वो कौन है? चूहा। और भोले बाबा के गले में 24 घंटे कौन लटका रहता है? सांप। अब सांप और चूहे का कितना बैर है आप सबको पता है। ऐसे ही कार्तिक जी का जो वाहन है वो कौन है? मोर। और मोर अगर सांप को देख लेवे तो क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी इतनी विषमताएं होने के बाद भी सभी कितना प्रेम से रह रहे हैं। चूहा और सर्प कितने प्रेम से रह रहे हैं, शेर और बैल कितने प्रेम से रह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, शिव परिवार हमें यही शिक्षा दे रहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां परिवार मिलकर प्रेम से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कोई इस दुनिया में उनको तोड़ने वाला नहीं है। ब्रज में तो एक कहावत प्रचलित है कि रहोगे मिलके तो खाओगे पिलके, और रहोगे हटके तो पिटोगे डटके। ये ब्रज की कहावत है। जहां ढेर सारी लकड़ियां एक साथ हो, क्या उनको तोड़ सकता है कोई? नहीं तोड़ सकता। अरे जिस घर में 4 लठ तैयार हो, उस घर की तरफ कोई मुंह उठा के देख सकता है? नहीं देख सकता। तो शिव परिवार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार में मिलके रहनी चाहिए, सुमति होनी चाहिए परिवार में। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। फिर तो विपत्तियां पर विपत्तियां आने लगती हैं। लेकिन आजकल विडंबना कैसी हो गई कि भाई भाई से नहीं बोल रहा है, भाई भाई का वैर है, सलाह लेनी होती है तो भाई भाई से नहीं पूछ रहा है। माता पिता चाहते हैं कि हमारे पुत्र हमसे पूछें, लेकिन प्रथम दिवस की कथा में बताया था ना, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक।
नारद जी कह रहे हैं कि अपने भाई बंधुओं से, माता पिता से कोई नहीं पूछता। अगर सलाह लेनी होती है तो ससुराल से साले साफ बुलाए जाते हैं। और शकुनी मामा को तो आप सब जानते हैं कि कैसी सलाह दी, पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। तो शिव परिवार हमें यही शिक्षा देता है कि परिवार में सुमति होनी चाहिए, मिलकर रहना चाहिए।